इसके बारे सबसे पहले बात करूंगा कि उन स्टूडेंट को हमारा सारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पेपर का सिलेबस देख लेना चाहिए। वो सिलेबस पड़ा है हमारी यूनिवर्सिटी की साइट पे जो हम पढ़ाते हैं। वो जो सारा सिलेबस है उस पेपर का वो इंक्लूसिव है, उसमें और भी बहुत सारे थिंकर हैं जो हम पढ़ाते हैं। तो हमारा पर्पस जो है डिफरेंट व्यू पॉइंट स्टूडेंट के सामने रखना, हम उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करते हैं, हम उसको एडवोकेट नहीं करते, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते। हमारा पर्पस है कि जो डिफरेंट व्यू पॉइंट है स्टूडेंट के सामने जाए ताकि स्टूडेंट उसको उसकी समझ बने और जहाँ जहाँ वो आगे जाए मार्केट में कम्पीट करने के लिए उसको हेल्प हो। दैट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग द सिलेबस। सर, स्टूडेंट का कहना है कि इसको नहीं हटाया जाता तो उनका जो प्रोटेस्ट है वो काफी उग्र होगा आने वाले दिनों में। देखो, जो सिलेबस है सबसे पहले तो हमारे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं सबसे पहले वो स्टेक होल्डर है, और हमें हमारे जो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि इनको निकाल दो, इसको क्यों रखा है। बिकॉज दीज थिंकर्स आर देयर इन द सिलेबस ऑफ यूपीएससी एंड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो नेट का एग्जाम करते हैं। तो वो लर्न करना चाहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हैं। तो हमारा भी पर्पज यही है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना। हमारा कोई इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नहीं है कि हम किसी को हीरो बना रहे हैं या हम किसी को हम उसको आउट ऑफ द वे जाके प्रमोट कर रहे हैं। हमारा पर्पज नहीं है। एकेडमिक्स का पर्पज होता है चीजों को रैशनली बताना और क्रिटिकली वैल्यूएट करना। बलजीत सिंह जी, जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में उनका कंसर्न ये है कि पहले जब जिन्ना को पढ़ाया जाता था उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, अब पढ़ाया जा रहा है माइनॉरिटीज के कॉन्टेक्स्ट को लेकर। तो उनका कहना है कि माइनॉरिटीज के लिए कभी भी वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहे। भारत के किसी माइनॉरिटी के कुछ लीडर को अगर आप पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा हुआ। आपका क्या कहना है? मिनॉरिटीज का जो देखो क्वेश्चन तो मिनॉरिटीज का है, हम ऐसा थोड़ा कि मिनॉरिटीज का क्वेश्चन नहीं है। अब इंडिया में जहाँ साउथ एशिया में किसी भी कंट्री में ले लो, पाकिस्तान में भी मिनॉरिटी का क्वेश्चन है, इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी है। तो हम उनको मिनॉरिटी का हीरो नहीं बना रहे, हम उनका आइडिया शेयर कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे मिनॉरिटी को परसीव करा और कैसे उनकी थिंकिंग चेंज हुई। क्योंकि 1920 तक तो उनका व्यू पॉइंट डिफरेंट था, ही वाज नेशनलिस्ट। तो अब हमारा जो पेपर है उसको भी देखिए थोड़ा जोड़ के, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, और मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पीरियड देखिए कितना लंबा पीरियड है। मॉडर्न इंडिया जिसमें हम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पढ़ते हैं, कॉलोनियल इम्पैक्ट भी पढ़ते हैं, तो वो भी तो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल का पार्ट रहे ना, एक स्टेज तक तो पार्ट रहे, बाद में उन्होंने अपना डिफरेंट व्यू पॉइंट डेवलप कर लिया। तो हमें टोटलिटी में देखने की जरूरत है। ये नहीं है कि वो मिनॉरिटी का व्यू पॉइंट जो है वो हम उनको कोई हीरो नहीं बना रहे, मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या आप ये बता रही कि आप उनके पॉजिटिव साइड्स पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटी के अंदर? नो, मैं अगेन कहता हूं कि हम जजमेंट पास नहीं करते जब हम सिलेबस पढ़ाते हैं, जब कोई थिंकर पढ़ाते हैं। हम जो उनका व्यू पॉइंट है और फिर हम उसका क्रिटिकल वैल्यूएशन देते हैं। जैसे हम कोई भी थिंकर ले लो, कोई भी पढ़ाएं, तो हम उसका जो उनका आइडियाज है वो भी शेयर करेंगे, क्या आइडिया था, क्या संदर्भ था, क्या रीजन थे, जो हमें बुक से मिलेगा उससे ही पढ़ाएंगे। क्योंकि हमें तो कोई प्रेडिक्शन तो कर नहीं रहे हम ना, हम सोर्स पढ़ के पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी देते हैं कि इनके आइडिया का इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका क्या नुकसान हुआ। तो हम ऐसे किसी के काज का चैंपियन नहीं करते कि हम किसी का काज का वो चैंपियन कर रहे हैं कि उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, या उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, या उनको एडवोकेट कर रहे हैं। ये हमारा पर्पज नहीं है। हमारा पर्पज एकेडमिक, प्योरली एकेडमिक है। सर, क्या पहले भी पढ़ाया जाता था मोहम्मद अली जिन्ना या और पॉलिटिकल थिंकर्स जो पाकिस्तान के, उनको भी पढ़ाया गया है और उनको किस कॉन्टेक्स्ट में और कौन और थिंकर नहीं, ये भी थिंकर इस करके क्योंकि मॉडर्न इंडिया में आप पाकिस्तान को बार बार ला रहे हो। पाकिस्तान तो 47 के बाद आया ना, उसके पहले तो इंडिया ही था ना, सारा इंडिया ही था। बांग्लादेश भी इंडिया का पार्ट था, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो ये सारे उसी पीरियड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, उनका व्यू पॉइंट एक स्टेज के बाद डिफरेंट हुआ, लेकिन हम वो डिफरेंट व्यू पॉइंट थोड़ा पढ़ा रहे हैं, हम तो ओवरऑल पढ़ा रहे हैं उनका सारा। तो उस एंगल से देखने की जरूरत है इसको, सो दैट वी कैन रीच एट ए लार्जर ट्रूथ। क्या इसमें टू नेशन थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी? देखो, जहां तक टू नेशन थ्योरी का सवाल है, अगर आप पार्टीशन पढ़ाओगे, पार्टीशन कैसे पढ़ाओगे, है ना, पार्टीशन एक फिनोमेना रहा ना इंडिया के लिए। आप फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाओगे तो तब भी तो वो चीजें आएंगी ना। अब नाम ही इंक्लूड करोगे डायरेक्टली उनका नाम, तो फिर भी जो
कॉलोनियलिज्म पढ़ाओगे, पार्टीशन पढ़ाओगे, इंडियन नेशनलिज्म पढ़ाओगे, इंडियन नेशनलिज्म का जो काउंटर नेशनलिज्म आया वो पढ़ाओगे, तो वो चीजें तो इनडायरेक्टली भी आएंगी। तो इसको इस तरह देखने की जरूरत नहीं है। इसको हम एकेडमिक एंगल से देखने की जरूरत है, बिकॉज यूनिवर्सिटी इज एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हमारा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होता यूनिवर्सिटियों का। तो उसको उस तरह जिस तरह से पॉलिटिसाइज कर रहा है किया जा रहा है, मेरे हिसाब से दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द यूनिवर्सिटी बिकॉज इट स्पॉइल द एकेडमिक एनवायरनमेंट। सर, इसमें कुछ रिवीजन की स्कोप है कि इसको रिवाइज किया जा सकता है अगर बच्चे ज्यादा प्रोटेस्ट करते हैं, या ये आगे जो है वो अगर आपको कहा जाता है? हम इसको अपनी जो कमेटी बोर्ड ऑफ स्टडीज है, जब भी नेक्स्ट मीटिंग होती है तो हम उसमें इसको रखेंगे कि इस तरह का जो व्यू पॉइंट आया है तो हम इस पे रीथिंक कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ा है कि वी आर ओपन टू मॉडिफिकेशन, कुछ ऐसी बात नहीं।